वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो सभी मित्रों से मैं आज कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, कुछ लोगों के कॉल आए हैं मेरे पास, जो बहुत ज़्यादा हताश परेशान दिख रहे हैं। जबकि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी कई बार मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आप लोग विदाउट डिप्रेस हुए, विदाउट किसी प्रकार की टेंशन लिए और इस होप को बिना खोए कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी अवश्य आएगी। वैकेंसी को आना ही है। 2024 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। 2024 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो संभावना मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपका केवल और केवल उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का फॉर्म फिल हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी 2024 में उम्मीद मत रख के चलिएगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर चुका हूँ, फिर दोबारा उन मित्रों के लिए क्लियर कर दे रहा हूँ जो कि थोड़ा ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। देखिए, परेशानी बहुत जायज़ है, परेशानी बहुत जायज़ है और बहुत ज़्यादा ये होपलेस वाली स्थिति क्रिएट करी हुई है सरकार ने और आयोग ने। मेरा जो सरकार पे आक्रोश है वो ये है कि क्या आपको न्यायिक अधिकारियों, क्या आपको अभियोजन अधिकारियों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है? क्या आपको उनकी आवश्यकता नहीं है? क्या केवल आपको पीसीएस ऑफिसर्स की आवश्यकता है? मेरा तंज किसी पे नहीं है, सारी वैकेंसीज आएँ, मैं ये चाहता हूँ। सभी एस्पिरेंट मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस के हों, आरओ एआरओ हो, यूपीजे हो, यूपी एपीओ हो, जो भी हो, सब अपने हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं और इस आस में करते हैं कि वैकेंसी आएगी तो मौका मिलेगा हमें अपीयर होने का, एग्ज़ाम क्रैक करने का। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि नोटिफिकेशन आए, टाइम टू टाइम आए। ठीक है, जिससे कि जो बच्चों में एक तरीके का ये जो डर बैठ गया है कि वैकेंसी तो आनी नहीं है, तैयारी क्यों करें, ठीक है, पढ़ाई क्यों करें, कुछ और जॉब कर लेते हैं, वकालत में उतर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो दिमाग में फितूर चल रहा है बच्चों के, उसके पीछे का कारण ये है कि आयोग और हमारी सरकार। मैं मानता हूं कि पीसीएसजे की वैकेंसी का जो ग्रीन सिग्नल होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है। माननीय सरकार के पास केवल इतना रहता है कि वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एस्टेब्लिश करे। ठीक है, वैकेंसीज को निकालना, कितनी पोस्ट आएंगी, ये सब दारोमदार होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट पे। लेकिन अभियोजन अधिकारी का पद निकालने के पीछे हाई कोर्ट का तो कोई हाथ नहीं है। ना ही अभियोजन अधिकारी के पद में किसी प्रकार की अड़चने हैं, ना ही किसी प्रकार का पेपर लीक होने की, ना ही किसी प्रकार का कॉपी चेंज होने की। हमारा जो अभियोजन का पेपर था, एपीओ का पेपर 2022-23 का था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गया, लोगों की पोस्टिंग हो गई, कुछ मेरे संपर्क में है, आराम से जॉब कर रहे हैं। उसमें तो कोई भी अड़चन ऐसी नहीं आई जिससे कि हम कह सके कि हाँ, इस वजह से वैकेंसी लेट हो रही है। तो वैकेंसी एपीओ की आप लेट क्यों कर रहे हैं? मेरा सरकार से सवाल ये है। ये कौन सा तरीका है कि यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के बच्चे साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल केवल बैठ के घर पे पढ़ते रहे, केवल तैयारी करते रहे? कौन सा भत्ता आपने उनके लिए लिया है? आपने कौन सा भत्ता उनके लिए लाया है? पहले तो आप वैकेंसी लाएंगे नहीं, आपका वैकेंसी लाने का इरादा रहता नहीं है। एपीओ की वैकेंसी 1 साल आएगी, 3 साल बच्चे ओवर एज हो जाए। पीसीएस की वैकेंसी रेगुलर क्यों आ रही है? आपके पास फंड नहीं है तो वैकेंसी कैसे आ रही है? आप तो पेपर करवाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं पीसीएस का। क्या केवल आपको एसडीएम चाहिए? एसडीएम से नीचे वालों कुछ नहीं है, नीचे ऊपर की बात नहीं। एसडीएम आपको चाहिए, केवल आपको एग्जीक्यूटिव लोग चाहिए, बाकी आप लोगों से मतलब ही नहीं है। ना आपको जुडिशियल ऑफिसर से मतलब है, ना आपको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से मतलब है। तो आप चलवा लीजिए उन्हीं से अभियोजन। फिर अगर वो इतने क्षमतावान हैं कि केवल उनकी वैकेंसी आनी है, हम लोगों से किसी का कोई भी जो है अब मतलब नहीं रह गया, तो फिर उन्हीं से सारा काम करवाइए, उनको उस तरह की ट्रेनिंग भी दीजिए और ये पोस्ट खत्म करिए। देखिए, ये आक्रोश है, ये सबके मन में बैठा हुआ है। जितने भी हम यूपी एपीओ और यूपीजे के एस्पिरेंट हैं, सबके मन में बैठा हुआ है। आप जब हम लोग को चयनित करते हैं, चयनित करने के बाद आप प्रोबेशन पीरियड काउंट करते हैं, प्रोबेशन पीरियड में आप निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। उस समय तो आप नहीं सोचते
कि इस व्यक्ति के 3-4 साल हमने खाए हैं, इसकी ओवर एज हुई है वो सरकार की वजह से हुई है। देखिए होना क्या चाहिए कि एक अभ्यर्थी को, जो एक एस्पिरेंट है, उसको अपना पूरा अटेम्प्ट विद इन एज करने का मौका पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको ये मौका मिले कि अगर वो यूपीजे का एस्पिरेंट है तो उसकी 35 साल एज कंप्लीट होते होते उसको अपने चारों अटेम्प्ट देने को मिल जाए। ठीक है, तो इन चीजों पर सरकार का क्यों नहीं गौर है? आप 610 वैकेंसी, आप 303 वैकेंसी एक साल में निकाल के रख देते हो, इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है? मुझे तो 1% की इसमें बुद्धिमानी नहीं लगती। अगर यही वैकेंसी आप हर साल केवल 100 वैकेंसी निकाले होते तो आज भी कंटिन्यूअस 7-8 साल वैकेंसी आती। 2018 में आपने 610 निकाल दी, उसके बाद 2022 में आ रही है, 4 साल बाद। ये कहाँ की बुद्धिमता है? अगर आप यही वैकेंसी 150 वैकेंसी करके निकाले होते तो कंटिन्यूअस 4 साल से हम लोग पेपर दे रहे होते। निकलता ना निकलता वो हमारी काबिलियत पर डिपेंड है, आपकी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड है, आपकी जैसे कहते हैं कि इम्पार्शलिटी पर डिपेंड है, जो कि सामने आ रही है अभी पेपर में 2022 यूपीजे के, कि कॉपियां बारकोड चेंज हो गया। इसका भी जवाब दे कोई देगा, इसकी भी जवाबी कोई लेगा? कौन है इसके पीछे जवाबदार? किसका जवाब बनता है? चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का? कौन है? मेंबर्स का? आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, अमेंडमेंट करके तो मृत्यु दंड तक पहुंचाना चाहिए। आप इतने लोगों को अबेटमेंट टू सुसाइड करवा रहे हो। ये अबेटमेंट टू सुसाइड का ऑफेंस बन रहा है जो सरकार हम लोग के साथ कर रही है। कितने बच्चे इतने हताश, डिप्रेस हो गए हैं इस मैटर में। भाई अबेटमेंट टू सुसाइड क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अपराध तो बन ही रहा है। आप केवल बच्चों को उल्हाना देने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, और इसका आक्रोश ऐसा ना हो कि आपको झेलना पड़ जाए। मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा, कौन सी सरकार अच्छी कौन सरकार बुरी, मुझे सरकार से बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी अब लेना देना नहीं है। क्योंकि जो अपने नागरिकों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूथ का, जो कल के भविष्य होंगे, जिनका ब्राइट फ्यूचर होगा, तो ब्राइट कंट्री का ब्राइट फ्यूचर होगा, हम एक ऐसी संस्था को चलाने की कोशिश करेंगे जो कि न्याय के लिए सर्वोपरि मानी जाती है, जहां पे लोगों को न्याय की आशा होती है। लेकिन जब हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, जब वहां का पेपर ही नहीं होगा, पेपर होने के बाद बारकोड चेंज हो जाएगा, 4-4 साल 6-6 साल पेपर नहीं होंगे, तो किस बात का जस्टिस हो रहा है भाई? पहले हम लोग के साथ तो जस्टिस कर दीजिए। जो जस्टिस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके साथ ही इनजस्टिस हो रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? इस पर सरकार गौर करे। इतने सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, करते क्या है भाई? करते क्या हो? जब देखो तब आरटीआई का केवल एक जवाब, जब देखो तब आरटीआई का केवल एक जवाब कि अभी हमने जो है वो जो है कोटा सेट नहीं हुआ है, किस कोटे में कितनी सीटें जानी है, अभी ये सेट नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो आपको इसके बारे में आयोग की साइट से जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की। कब सेट करेंगे भैया? कब सेट होगा? इन पंक्तियों को आप सेट कर पाएंगे इस जन्म में, या हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, हम लोग किसी और चीज पे उतर जाएं? ये फ्रस्ट्रेशन है हर स्टूडेंट के माइंड में, हर स्टूडेंट के माइंड में ये फ्रस्ट्रेशन उबाल मार रहा है, और किसी का कुछ नहीं जा रहा है। सरकारें बन जाती है, 5 साल ऐश होता है, घिसे तो हम लोग जाते हैं ना। कौन सा ऐसा नियम है? क्या प्रोबेशन पीरियड केवल अफसरों के लिए है? मंत्रियों के लिए क्यों नहीं है भाई? उनके लिए भी तो होना चाहिए। उनका तो कोई भी नहीं है। जेल में बंद है तो चुनाव लड़ गए, जीत भी गए। ठीक है, कोई आरोप लगा, डस्टबिन में चला गया आरोप, उनके ऊपर कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है। क्या वो दूध के धुले हैं? सारी गंदगी क्या अफसरों में है? अभी एमपी में 6 महिलाओं को, थोड़ी सी बात पुरानी हो गई, 6 महिलाओं को इस बात पे टर्मिनेट कर दिया गया कि वो क्या है, उनका वर्क ठीक नहीं है, उनको प्रोबेशन में उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऐसे ही सब पे करिए ना भैया, सब पे ऐसे ही करिए। हम किसी एक के पक्षधर नहीं है, हम सब इक्वालिटी चाहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। जो प्रतिनिधित्व हमारा है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने को तैयार है, कुछ गुण हो उसके अंदर। अंगूठा टेक तो बिल्कुल ना बने, क्योंकि अंगूठा टेक आप अफसर को आप अंगूठा टेक ले लोगे तो मंत्रियों को आप ले लो। ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अभी तक यूपी एपीओ की मेरिट क्यों नहीं डिसाइड, क्यों नहीं पब्लिश कर रहा है आयोग?
किसका दबाव है उसके ऊपर? कौन सी ऐसा डर बैठा है मन में जिसकी वजह से मेरिट अभी तक बच्चों को नहीं मिल पाई? कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या थी, एपीओ की, ओबीसी की क्या थी भाई? आपको मेरिट लिस्ट देने में बच्चों को डर लग रहा है। आपको मेरिट बताने में आपको इतनी आपके डर के मारे आप हिल रहे हो कि आप मेरिट नहीं बता पा रहे हो। ये तो मैं अपने उस मित्र का जैसे कहते हैं, क्या नाम है उनका, श्रवण पांडे जी का बहुत बड़ा, मैं उनको बहुत थैंकफुल कहता हूँ कि आपने इतना स्टेप उठाया, आप इतने डेयरिंग दिखे, या हाईकोर्ट के सामने आपने आवाज़ उठाई, आपने आयोग की बत्ती गुल करी और आयोग ने गलती मांगी कि हाँ कॉपीज चेंज हो गई हैं, 50 से ज़्यादा कॉपीज चेंज हो गई हैं, बारकोड की गलती थी। बारकोड की गलती ऐसे ही हो गई, 1 कॉपी में, 2 कॉपी में, 3 कॉपी में होगी, 50 कॉपियों में बारकोड की गलती हो जाएगी। जब चीज़ें बिल्कुल साफ हैं, निकम्मों को बिल्कुल बाहर निकाला जाए। जो हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ इतना बदतमीजी का व्यवहार हो रहा है ये, ठीक है, कि आप मौका ही नहीं दे रहे हो, ओवर एज कराने पे तुले हुए हो लोगों को। जो बच्चा 27 साल का था 2018 में, उसकी उम्र क्या हो गई 2022 में? 4 साल बाद उसको पेपर देने का मौका मिला। आप लोगों का तो चुनाव टाइम पे होना चाहिए, आप लोगों की मतगणना समय पे होनी चाहिए, ठीक है। मतगणना में थोड़ी सी भी लगी तो दोबारा मतगणना करवा लेंगे हम, ठीक है। क्वालिफिकेशन का नामो निशान नहीं है मंत्री बनने के लिए, जो आए वो बने, बस पैसा होना चाहिए। तो हम लोगों के पीछे कितना हाथ धो के पड़े हो भाई आप लोग। इतने सारे बच्चे परेशान हैं, कई वीडियो बनाया लेकिन तब भी कॉल आ रहा है। क्या करेंगे वो? क्या उनकी मनोदशा आप समझ पा रहे हैं? उनकी मनोदशा क्या हो गई है? वो बिल्कुल बेचारे ना इधर के हो गए ना उधर के हो गए। घर वाले सुबह शक्ल देखते हैं कि अब हमारा बेटा जज एपीओ बनेगा। अरे जज एपीओ तो तब बनेगा कि जब वैकेंसी आएगी। फिर होता क्या है कि जब एक समय निकलता है, जब एक एज निकलना शुरू होती है, जब धीरे धीरे एक जोश जो स्टार्टिंग में रहता है, आप वैकेंसी निकालोगे 5 साल बाद, सारा जोश तो चला गया उसका दिमाग अब कहाँ लग रहा है? उसका दिमाग, अगर वो अनमैरिड है तो चलिए तब भी वो ठीक है, अगर वो मैरिड है तो उसका क्या दिमाग लग रहा है कि मैं अब कहीं से अर्निंग करूं, मैं कहीं से कुछ करूं, चाहे मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, कोचिंग पढ़ाऊं, मैं एडवोकेसी करूं, प्रैक्टिस करूं। कुछ लोग बेचारे पब्लिक प्रॉपर्टी डीलिंग पे उतर गए हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग पे उतर गए हैं एलएलबी की डिग्री लेने के बाद। भाई आपने मजबूर किया है ऐसा काम करने के लिए लोगों को, बच्चों को, कि वो अपना जो मेरिट है उसको छोड़ के वो इधर उधर भटकना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके जिम्मेदार केवल और केवल राज्य सरकार और केवल आयोग। मैं दोनों को पूरा इसमें अपराधी मानता हूं। आप लोग हम लोग के साथ जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये सीधा सीधा इम्पार्शलिटी की तरफ जाता है। इम्पार्शल व्यवहार आप लोगों का हो रहा है। आप आरओ एआरओ की वैकेंसीज, भले एग्जाम आप पोस्टपोन्ड हो गया, आई तो थी, हर साल आती है। पीसीएस की वैकेंसी हर साल आती है, यूपीएससी की वैकेंसी हर साल आती है। सारी फंड की कमी हम लोगों की में हो जाती है। जब भी देखो तो केवल एक नाटक बनी रहती है, फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे हम लोग टीम में बैठ के काम करने को तैयार हैं, टीना शेड लगा दो, उसमें भी काम कर लेंगे, नौकरी दो भाई। सब लोगों के लिए आपके पास अथाह फंड है। एसडीएम के लिए, डीएम के लिए, सब के लिए आपके पास फंडिंग है। हर साल फंड उनके लिए जनरेट हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों के समय में फंड सारा खत्म हो जा रहा है। जा कहाँ रहा है फंड भाई? तो मेरा सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है, किसी भी अधिकारी तक पहुंच रहा है, तो मेरा हाथ जोड़कर उन अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस बात को जितना जल्दी हो सके उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाएं। माननीय हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं कि कम से कम अभियोजन अधिकारी की परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा, यूपी सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा जल्द से जल्द नोटिफाई करें, फॉर्म फिल करवाएं, जल्द से जल्द प्री का पेपर करवाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और डिप्रेशन का लेवल तो बिल्कुल ही पूछने और समझाने योग्य नहीं बचा है। तो सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, खासतौर पे उच्च अधिकारियों से, माननीय सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि आप कृपया करके इसमें हस्तक्षेप करें और इन चीज़ों में थोड़ा सा जो गतिविधियां हैं इसमें तेज़ी लाएं, और जो भी आपको कैडर का एनालिसिस करना है, कितने अधिकारी
रिटायर हुए हैं, कितने लोगों ने जॉब छोड़ा है, कितना सस्पेंशन, क्या टर्मिनेशन, जो भी है उसको करके स्थिति को साफ करें और जल्दी से यूपीएपीओ 2024 में आप फॉर्म भरवाएं जल्द से जल्दी, और 2025 में जनवरी या फरवरी तक प्री करवाने की गुंजाइश हम लोग के सामने लेके आए। इस बात का जिक्र भी करें, चाहे पेपर के माध्यम से चाहे कैसे भी, जिससे कि बच्चों में एक मोटिवेशन बना रहे, डिप्रेशन कम हो सके और जो पढ़ाई करने की इच्छा है वो जागृत हो जाए, वो पढ़ाई की तरफ और अग्रसर हो। ठीक है, तो मेरा यही था सबसे आज का निवेदन कि जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, ब्रदर सिस्टर जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हताश मत हो, परेशान ना होए। यूपीएपीओ की वैकेंसी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नोटिफिकेशन तो आएगा ही 24 में, एग्ज़ाम आपका 25 में होगा। और आज ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल के पास पहुँचे। मैं सामने फेस टू फेस बात करने को तैयार हूँ किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑफिशियल से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको शेयर करिए मैक्सिमम जितना हो सके, क्योंकि ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब स्टूडेंट्स की लड़ाई है जो इस सर्विस के पीछे पागलों की तरह, दीवानों की तरह अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं घर में बैठ के तैयारी करके। तो इसी पर आज मेरा आपसे मन था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा बोला कि इस पर सर कुछ बताइए, वैकेंसी के बारे में क्या है। उनका आक्रोश देखा, मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने फिर ये वीडियो बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके जो भी आप लोगों को वीडियो आप लोग चाहते हो, किसी भी फील्ड से जुड़ा, रिगार्डिंग हमारी जो तैयारी है उससे जुड़ा, आप कोई भी वीडियो चाहते हो मेरे द्वारा किसी भी टॉपिक पे, प्रोविज़न पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उसको लाने की पूरी गुंजाइश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरा सबको प्रणाम, नमस्कार, और बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।